आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हैदराबादी हांडी गोश्त, जिसे कि पाकिस्तान में कुना गोश्त भी कहते हैं। ये ऐसा व्यंजन है जो शहर की आबो हवा को गांव की सोंधी मिट्टी से जोड़ता है। मिट्टी की हांडी में पकने से उसके सारे गुण मांस में समाहित हो जाते हैं और हमारा व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सुपाच्य भी हो जाता है। जब आप इसको पकाते हैं तो एक भीनी सी खुशबू आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देती है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप नेचर के बहुत करीब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबादी हांडी गोश्त। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये आधा किलो बकरे का मांस है। 3 बड़े आकार की प्याज को फांकियों में काटकर हमने तल लिया है। यहाँ हमने 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच से चीर कर रखा है और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों को बारीक काट कर रखा है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। 200 ग्राम दही को हमने फेंट कर रखा है। साबुत मसालों में हम 2 तेजपत्ता, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी, आधा टीस्पून साबुत धनिया, 5 से 6 खड़ी लाल मिर्च ले रहे हैं। अब मांस को मैरिनेट करने के लिए इसे एक कटोरे में पलट लेते हैं। इसमें दही सम्मिलित करते हैं, साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण डालते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, भुनी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं, हरी धनिया की पत्तियां और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। इसे कम से कम 1 घंटे और अधिक से अधिक पूरी रात के लिए मैरिनेट होने देते हैं। स्वाभाविक है कि अधिक समय के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग अनिवार्य है। अब एक पैन में थोड़ा तेल अथवा घी गर्म करते हैं। इसमें 8 से 10 बादाम डालते हैं और 1 टेबलस्पून खसखस सम्मिलित करके हल्का भूनते हैं। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसे बारीक पीस लेते हैं। इसे पकाने के लिए हम मिट्टी की हांडी का प्रयोग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इसे अन्य बर्तन में नहीं पका सकते। गर्म हांडी में आधा कप के लगभग तेल सम्मिलित करते हैं, जिसमें कि हमने प्याज को तला था। यदि हम हांडी का प्रयोग नहीं करते तो स्वाद में मिट्टी के सौंधेपन की कमी रहती है, फिर भी यह व्यंजन स्वादिष्ट बनता है। मेरा आशय है कि यदि मिट्टी की हांडी उपलब्ध न हो तो भी आप इसे अवश्य बनाएं, एक सामान्य हैदराबादी मटन करी के रूप में। गर्म तेल में सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात मैरिनेटेड मांस सम्मिलित करते हैं। तेल में मांस डालते समय मैं कैमरे का बटन दबाना भूल गया था। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। इसे अच्छे से मिलाते हैं और तेज आंच पर भूनते हैं। ऐसा करने से मांस नमक के संपर्क में आने से अपना रस छोड़ता है और साथ ही साथ दही से घी पृथक होता है। इसे तेज आंच पर भूनते रहते हैं जब तक कि इसमें से घी पृथक नहीं हो जाता।
यदा कदा करछी चलाते रहते हैं ताकि हांडी की तली पर मसाला अथवा मांस न चिपके। 10 से 15 मिनट भूनने के उपरांत हांडी में काफी सारा पानी एकत्रित हो जाता है। आंच तेज करके इसे भूनते रहते हैं जब तक कि यह घटकर अपनी मात्रा का आधा नहीं हो जाता। जब ऐसा हो जाए तो इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट और पकाते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 2 से 3 कप पानी सम्मिलित करते हैं। इसे अच्छे से मिलाते हैं। इसमें उबाल आने के उपरांत इसे ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि मटन पककर नरम नहीं हो जाता। इसी अंतराल में इसमें बादाम और खसखस का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं और मांस को पका लेते हैं। इसे पकाने के उपरांत आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देते हैं। हैदराबादी हांडी गोश्त पककर तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। एक बार हैदराबादी हांडी गोश्त पकाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं, अपनों के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें